शीतल भाई एक चीज बताइए, मैं इसलिए ये चीजें पूछ रहा हूँ कि जरा जनता को भी, मतलब दर्शकों को भी समझ लगे। धनखड़ साहब, एक 146 लोगों को, उस समय तक 143 लोगों को निकाला गया था जब धनखड़ साहब वाली बात हुई। धनखड़ साहब की मिमिक्री कल्याण बनर्जी साहब करते हैं। कल्याण बनर्जी साहब उस जो पूरा इंसिडेंट है उसको केवल राहुल गांधी नहीं, 4-5 लोग, 6 लोग मैंने देखा था, सभी लोग उसमें अपना कैमरा ऑन करके उसको दिखा रहे थे। उसको धनखड़ साहब उठाते हैं और 143, उस समय के 143 निलंबन पीछे, कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पीछे, फोर फ्रंट पे आ जाता है कि राहुल गांधी वहां पे वीडियो को बना रहे थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उनको फोन करके, लगता है कि जैसे घर में कोई वो है, उनका हाल पुरसा पूछते हैं, प्रेसिडेंट हाल पुरसा पूछती हैं, और तुरंत जाट महासभा खड़ी हो जाती है उनके उसमें कि भाई इनके साथ बहुत खराब हुआ। एक तो मुझे ये अजीब सी चीज लगी कि हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट अपनी आइडेंटिटी पहले जाट मान रहा है, और उसके बाद मतलब वो अपने को जाट आइडेंटिटी उसकी ज्यादा डोमिनेंट है। मैं एक तरफ तो ये एक इकोसिस्टम से आप लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मैं एक जरा आपसे, और क्योंकि कल मायावती जी ने एक अजीब सा, मतलब उन्होंने प्रेस से बात की, वो इंडिकेशन बहुत समझ में नहीं आया, क्योंकि हर पेपर वाला अपने हिसाब से लिख रहा है। कोई कह रहा है कि मायावती जी ने मोदी जी को झटका दे दिया, तो कोई कह रहा है कि नहीं इधर। मुझे उसकी बात क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है। अगर आपको उस मायावती जी का बयान से कुछ समझ में आ रहा हो तो जरा उसको भी शेयर कर दीजिए। दोनों दोनों चीजें, एक इकोसिस्टम जो बीजेपी बनाता है प्रेसिडेंट से लेके जाट महासभा तक, और एक मायावती जी के बयान को अगर आप कुछ समझ पाए हो तो उस पर भी बता दीजिए। देखिए, इसी जो ये घटना आपने बताई है, इसी से साबित होता है कि उनके पास किसी भी मुद्दे को पैदा करने की और किसी बड़े से बड़े मुद्दे को डाइवर्ट करने की कितनी सामर्थ्य है। हम लोग 19 के चुनाव में देख चुके हैं कि उनकी लापरवाही से, क्योंकि वही सरकार में थे तो उन्हीं के जिम्मे आती है वो बात, हमारे 40 सीआरपीएफ के लोग मारे गए। उनके लिए जहाज मुहैया कराने में सरकार अनुपस्थित रही, और उसके बाद जो है, जो हमारी ओर से थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हुई, उसमें भी हमारा ही नुकसान हुआ। हमारा एक जहाज वहां गिरा, एक पायलट उनके यहाँ गिरा, पकड़ा गया, फिर आया, और हमारे अपने लोगों की गलती से एक फायर हो गया मिसाइल का, जिससे हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ गया, जिसमें 7 लोग मारे गए हमारी सेना के। ये सारी चीजें हुई, लेकिन इन सारी चीजों में सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए उनके विरुद्ध वातावरण बनने की जगह उन्होंने पूरा वातावरण उल्टा कर लिया, और ऐसा कर दिया कि गोया बाकी जो लोग इस पर कोई सवाल या कोई चीज पूछते, वो कटघरे में खड़े होते या खड़े कर दिए गए, और ज्यादा उनको बहुमत मिल गया। ये कैसे हासिल हुआ? अगर हम उसके 5 साल बाद वाले चुनाव तक भी इस चीज का भी अध्ययन नहीं कर सके हैं, और उस अध्ययन करके उसका मुकाबला करने का कोई न कोई विकल्प पेश नहीं कर सके हैं, तो आप फिर चुनाव में 2024 में कोई बड़ी उम्मीद पाल सकते हैं। अब भरोसा तो रखना ही पड़ता है, लोकतांत्रिक आदत है ये, लेकिन उसका यथार्थ से बहुत तालमेल नहीं है। इसलिए भी कि आप अब 3 महीने 4 महीने चुनाव के लिए बचे, अभी तक ये विपक्ष का एजेंडा क्या है ये कोई पब्लिक के सामने नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आप नेता नहीं चुन सके, चलो ठीक है, उसको भी लोग बर्दाश्त कर लेते, या नहीं चुनेंगे, आपकी परिस्थितियां हैं, मान लेते हैं। मुद्दा तो आप चुन सकते हैं। अगर आप मुद्दा भी नहीं चुनेंगे, नेता भी नहीं चुन सकते, मीडिया सारा का सारा और सोशल मीडिया और आज की संचार तकनीक का जो कुछ भी उपलब्ध है सब उनके हाथ में है, सरकार उनके पास है ही है, एजेंसीज उनकी है ही है, पैसे आने के जितने सोर्स हैं उन पर उन्होंने लगभग कब्जा कर लिया है, और विपक्ष के पास जाने के जो सोर्स हैं उन पे सब पे एजेंसी बैठा दी है। ये सब तथ्य है। उनके पास एक 100 साल से काम कर रहा हुआ, बहुत मजा हुआ और बहुत रिसीव करने वाला और बार बार सफल होता हुआ एक संगठन है आरएसएस के रूप में, जो एक बहुत रेगुलर काम करता रहता है। उसके सैकड़ों अनुषांगिक संगठन है जो लगातार काम करते रहते हैं। वो पन्ना प्रमुख तक अपना ऑर्गेनाइजेशन ले गए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो उन सब जगहों में जहां आप समझते थे कि वो विपक्ष के किले हैं, वहां भी उन्होंने अपनी ताकत पैदा की है, और वो लगातार वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाल हो, इंक्लूडिंग तमिलनाडु तक में वो बहुत काम कर रहे हैं, और वो लगातार अपनी जहां जमीन है उनकी, उसको तो बचाए हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? और इसका अगर जवाब आप चुनाव दर चुनाव
पूरा वक्त निकल जाने तक तैयार नहीं कर पाएंगे, तो भाई निश्चित तौर पर आप जिस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या जिसने विपक्ष के नाते आपको एक मतलब जैसे बाई डिफॉल्ट एक जिम्मेदारी दे रखी है, उसे भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे ना। ये समस्या तो है, इस समस्या का उत्तर तो हमारे सामने नहीं है, सच्चाई तो ये मानना ही पड़ेगा। इसका क्या है कि अब 3 महीने बचे, दिसंबर खत्म होने वाला है, और इस जो भी अभियान ये होगा, ये किस एक मुद्दे पर, मतलब वैसे तो 50 मुद्दे हैं, लेकिन 50 मुद्दों से चुनाव लड़ते और जीतते हमने किसी को नहीं देखा। कोई एक केंद्रीय मुद्दा बनता है जिस पर चीजें इकट्ठा होती हैं, जिस पर लोग रैली करते हैं, जिस पर लोग यकीन करने लगते हैं, फिर वो एक धारा बनती है और फिर वो एक नतीजे तक पहुंचती है। ऐसा औसतन होता रहा है। इस चुनाव में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। वो जो हम आप बता रहे हैं वो सारी शिकायतें हैं, और वो हम सत्ता पक्ष की शिकायत कर रहे हैं। वो तो हम जानते हैं कि वो चीजें सच है, लेकिन सवाल है कि उसका उत्तर देने की जिम्मेदारी जिनके पास है, हम उनकी असहायता भी समझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद और कोई इसका मतलब रिप्लेसमेंट तो है नहीं। उन्हीं को ये जवाब देना होगा, क्योंकि आज जो भी है, जिस फॉर्म में भी है, जिस ढीले ढाले रूप में भी है, जैसा भी है वही है, इंडिया नाम का गठबंधन। तो उस गठबंधन को अब तो चुनाव सिर पे है, अब कहाँ वक्त है। तो अब तो उन्हें कम से कम घोषित करना चाहिए कि भाई चलिए, हम जाति जनगणना पे ही अगर लड़ना चाहते हैं, हमारा केंद्रीय सवाल है, तो क्या इस पर सारे लोग सच में सड़क पे उतरने को और जिले जिले में, गांव गांव, तहसील तहसील उतरने को तैयार हैं? मैं समझ रहा हूँ कि सीट एडजस्टमेंट को लेकर बहुत समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये एक ढीली ढाली अरेंजमेंट है कि जो जहां ताकतवर है उसको जिम्मा दे दिया जाएगा, और उससे जो लोग बाकी लोग हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो अपनी कुछ सीटें मांग लेंगे, कुछ कुछ हो जाएगा। और कांग्रेस चूंकि इस समय ऐसी हालत में नहीं है कि सब जगह वो झगड़ा कर सके, ज्यादातर मुद्दा कांग्रेस बनाम रीजनल पार्टीज का ही है, क्योंकि बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो है वो कांग्रेस का ही हिस्सा खा के या कांग्रेस में से ही निकल के बनी है। तो इसलिए कोई झगड़ा नहीं होगा ये इस पर, सीट पर। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, इतने भर से बात नहीं बनेगी, सच्ची बात तो ये है। और अभी हाल के 3 राज्यों के चुनाव में जो नतीजा आया, उसमें भी एक सबक छुपा हुआ है। उसमें बहुत छोटी छोटी इकाइयों को अपने साथ मिलाने की बात थी, और वो जिम्मेदारी कांग्रेस पर थी, लेकिन वो करते हुए हमने उनको नहीं पाया, बल्कि उनको कुछ अजीब तरह की चीजों में पाया, जिसका इस्तेमाल मीडिया के जरिए विपक्ष ने वहां विपक्ष ने किया या बीजेपी ने किया, और बड़ी सफलतापूर्वक किया। तो ये जो चीज है, इसका उत्तर तो देना ही होगा। ये भी सही है कि राजनीतिक रूप से उनके लिए चीजें बड़ी सुविधाजनक हैं। वो धर्म के आधार पर बड़े आराम से विभाजित करके अपनी राजनीति कर लेते हैं। 80% को 14.5% से डरा के, और वो सफल है, इसलिए भी कि मीडिया रात दिन उनके लिए वो काम कर रहा है, इस सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने का। सोशल मीडिया पर वो ज्यादा लोगों को खरीद के इंगेज कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी बाकी विपक्ष की तुलना में वो पूरे देश में, लगभग सभी राज्यों में, सभी जनपदों में, सभी तहसीलों तक में उनके संगठन है। सब जगह तो वो दफ्तर बना चुके हैं पक्के, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक की सुविधा है, तो वो उनकी कॉल बहुत आसानी से पहुंच जाती है। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें वो 50 करोड़ से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब काम तो करना ही होगा ना, किसी को भी, जिसको भी ये मुकाबला करना है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में उनके पास 50 करोड़ है, तो आपके पास 15-20 करोड़ तो होने चाहिए। आपकी बात जाएगी कैसे, जब मीडिया आपकी बात लेगा नहीं, बल्कि मीडिया उल्टे आपके खिलाफ दूसरी बात खड़ी कर देगा। सोशल मीडिया पे आपका नंबर, आप आउट नंबर्ड है, तो आपको कम से कम उन माध्यमों से जो उपलब्ध है, आपकी भी जो कमेटियां हैं सारे दलों की, उनकी जो आईटी सेल्स अब तो सब पार्टियों में बन गई हैं, इनमें एक आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ था, जिसमें कुछ तय हुआ था कौन कौन चैनल, किस किस चैनल को नहीं कोई जाएगा, या आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजेगा, किस किस एंकर का बाइकआउट करेंगे। वो सब चीजें जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ उसमें तहस नहस हो गई। तो आप तो ये सवाल तो होंगे ही भाई, और ये सवाल है जिनके उत्तर नहीं है, तो ये तो बार बार होंगे। मैं जरा मायावती जी के बयान को अगर आप कुछ पढ़ पाए हो तो उसपे भी 2 शब्द बोल दीजिएगा, मैं अगर नहीं समझ देख पाए पाया हूँ, हो। मैं गांव में हूँ, आप जानते हैं, बहुत बार मैं चीजों से जी उतना जी भेद्य नहीं जी रहता है, मैं इसलिए नहीं तो बोलता जी उस पे। मैं नहीं जी देख पाया हूँ, जी जी। लेकिन मैं इन जनरल बोल सकता हूँ। देखिए, जी मायावती जी और उनकी पार्टी, वो वही काम करेगी जिसके लिए ईडी ने उनको नियत किया है।
उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, वो निराश हैं, तो उनको लेकर अगर कोई आशा किसी ने बाँध रखी है तो वो कहीं पहुँचेगी नहीं और बहुत आखिर में अगर कोई जादू की किसी को उम्मीद है तो उससे जादू होता नहीं। क्योंकि पिछला 19 के चुनाव में हमने देखा था कि वो एक अच्छा गठबंधन हुआ था, लेकिन चूँकि वो उनकी पाँतों में नहीं उतर पाया, तो उसका नतीजा हमारे आपके सामने है। वरना एक समय वो जब पाँतों में उतर गया था, तो उसने बाबरी मस्जिद ढहाने के फैसले से उपजी लोकप्रियता के दौर में भी बीजेपी को हरा दिया था। तो ये होता है कि नीचे आप उस किसी भी फैसले को अपनी आखिरी इकाई तक उतार पाने में, लोगों तक पहुँचा पाने में सफल हुए हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी मायावती जी को लेकर अगर किसी भी किस्म की कोई शंका है, तो वो मुझे लगता है उसका कोई आधार नहीं है और उन पे कोई भरोसा कोई कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। शीतल जी एक चीज बताइए, मैं दो चीजें आपसे पूछ लूं एक साथ। शीतल जी, आपने बेहतरीन रिपोर्टिंग की थी प्रिंट मीडिया में, लेकिन आपकी कितनी रिपोर्टें आज लोगों को याद है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं कि वो, लेकिन आप पिछले 5 4 5 साल से 3 4 साल से एक्टिव खूब हैं सोशल मीडिया पे। कम से कम मैं कहीं पे भी जाता हूं तो अगर 3 4 5 नाम लिए जाते हैं तो उसमें शीतल पी सिंह का भी नाम लिया, तो वो लोग आपसे मिले नहीं, आपको जानते नहीं है, लेकिन वो नाम लिया जाता है। और ये मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, आपके साथ मैं कुछ कार्यक्रमों में गया हूं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। तो मुझे ये लगता है कि ये तो आप जिम्मेदारी है, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, जो एक मुझे लगता है। दूसरा, एक तरफ भारत का गृह मंत्री अमित शाह साहब पार्लियामेंट में खड़े हो गए, एक तो उस जवाब देने को नहीं आते हैं जो असली जवाब देना था। जब ये आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को चेंज किया, मतलब उसका नया स्वरूप लाया जा रहा है, तब ये उस भाषण में कितनी बार इटली इटली की बात करते हैं। ये बार बार कहते हैं कि इटली का मन रख के भारत में ये नहीं कर पाओगे, इटली का दिमाग अगर इटली में है तो इनसे कोई पलट के नहीं पूछ सकता है कि अगर एक तड़ीपार इस देश का मंत्री बन गया और तड़ीपार इस देश के मंत्री को वे कैसे कर सकता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रहा, हमको और आपको अगर ये लगता है कि ये लोग इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए गलत है, तो क्यों नहीं वे एक एज अ कॉमन सिटीजन हमारी, आप तो कर ही रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मतलब ये एक हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, वो ठीक है आपकी बात और हम लोग अपने जो भी जिस लायक हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि हम लोग उन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार तो नहीं हो सकते, ना हिस्सेदार हो सकते हैं, जो हमारे आपके पाले में नहीं है। नहीं। जो राजनीति को करनी है, चूँकि राजनीति की जगह पत्रकारिता से या इस तरह के किसी भी सोशल बहुत सारे आदमी के तरीके होते हैं अपने को व्यक्त करने के, उनसे उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो ये हो सके इससे थोड़ा सुख मिलता है जैसा आपने बताया कि भई वो प्रिंट के ज़माने में उतना नहीं था, इस ज़माने में ये ज़्यादा चाक्षुष माध्यम ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है, असर भी ज़्यादा करता है। तो उससे ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इससे थोड़ा-सा निजी सुख मिल सकता है। लेकिन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारी एक मतलब एक सार्वजनिक जो दुःख है, उसके सवाल पे हम बात कर रहे हैं और उसके कारक क्या है, उस कारक का निदान करने वाला कौन है, उसमें जो राजनीति का हस्तक्षेप है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो इस पूरी बहस में भी उसका उत्तर नहीं मिल पाया है हमारी आपकी सारी बातचीत के बावजूद, क्योंकि वो उत्तर जिनको देना है, हम आप उनके कामों की व्याख्या कर सकते हैं, ये हस्तक्षेप कर सकते हैं जो नहीं करना चाहिए औसतन, कि हम उन्हें सजेस्ट करें कि वो क्या करें। लेकिन इससे आगे हमारी भूमिका हो नहीं सकती चाह के भी। हम कितना ही चाहें हम मतलब एक काल्पनिक क्रांति तो नहीं हो सकती ना। उसके लिए कुछ ज़मीन चाहिए, कुछ यथार्थ चाहिए, तो वो तो उपलब्ध है नहीं। वो करना है राजनीति को। जो उनको करना है उसको हम आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते पत्रकारिता से। ऐसे ही हम लोग कई बार पत्रकारिता में, साहित्य में गल्प बहुत होता है और उसमें हम कई बार इस गलतफ़हमी के शिकार होते हैं। लेकिन वो गलतफ़हमी ही है, बार-बार साबित होती है। रियल काम वहीं होना है, रियल उन्हीं को करना है। तो इसलिए हम आप जो बात कर रहे हैं उसमें उन सवालों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद उन तक पहुँचे और शायद उनमें कुछ हो या हम जो परिस्थिति है उसका अवलोकन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमें जो लगता है कि ये चीज़ें लैग कर रही हैं, इसकी वज़ह से ये नतीजे हो सकते हैं, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारी आपकी इतनी ही कोशिश है। जी।